अरे बेटा कहाँ जा रही है? एक गिलास पानी दे दे। अरे मम्मी आपको दिखाई नहीं देता? मैं रेडी होकर अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ। और अगर आपको पानी चाहिए तो अपनी बहू से मांगो ना। जब देखो ये दे दो वो दे दो। आप भूल के जाती है आपके घर में बहू है, उससे बोला करो। अरे हाँ बेटा वो तो मैं भूल गई थी। जाओ जाओ तुम शॉपिंग पे जाओ, मैं उसी को बोल देती हूँ, ले आएगी वो। अरे बेटा तुम घर वापस कब तक में आओगी? घर तो मैं रात में ही आऊंगी, 1 से 2 बजे के बीच में। अभी तो मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी, फिर वहाँ से कपड़े खरीदूंगी, फिर मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ भी जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। वहाँ पर क्लब में एक मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मुझे वहाँ जाना है, तो मैं उधर ही से तैयार होकर चली जाऊंगी और मैं 2 बजे तक रात में घर वापस आ जाऊंगी। बेटा 2 बजे रात तो बहुत लेट हो जाएगा। अरे मम्मी क्या दिन में पार्टी होती है? रात में ही तो पार्टी होती है ना, तो टाइम तो लग ही जाएगा। खैर आप क्या जानेंगे पार्टी वार्टी, आपने कभी की तो है नहीं। खैर मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए आप। चलो मैं जा रही हूँ शॉपिंग में। ठीक है बेटा। नीरू बहू 1 कप चाय लाना जरा मेरे लिए। जी आई मम्मी जी। लीजिए मम्मी जी चाय। अरे बहू ये कैसी चाय बनाकर लेके आई हो? ऐसा लग रहा है जैसे गर्म पानी पी रही हूँ। कोई स्वाद ही नहीं है इस चाय में, ना मीठी है ना कोई टेस्ट आ रहा है इसमें। थोड़ा अच्छे से बनाया करो चाय, ऐसे भी कोई चाय पीता है क्या? इससे अच्छा है पानी पी लो गर्म करके। फालतू में काहे के लिए दूध शक्कर खराब करना, चाय की पत्ती खराब करना, जब ऐसा ही पीना है तो। पर मम्मी जी चाय तो मैंने टेस्ट कर कर बनाई थी, अच्छी बनी थी। कहना क्या चाहती हो, मैंने चाय खराब कर दी? कुछ काम तो ढंग से करती नहीं है, फिर बोलते मैंने तो टेस्ट की थी, अच्छी बनी थी चाय। कोई बात नहीं मम्मी जी, दीजिए मैं इसको फेंक देती हूँ, नई चाय बना लेती हूँ। हाँ हाँ दूसरी चाय बना के लाती हूँ, रहन दे, फालतू में शक्कर दूध खराब करेगी, ढंग से बनाना सीख। ठीक है मम्मी जी। मैंने तो चाय अच्छी बनाई थी, पता नहीं मम्मी जी को क्यों खराब लग रही है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ नहीं तो अभी की आई बहू है और जबान लड़ाती है। वाह यार नीरू, आज तो खाना बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो खाना खाने में मजा ही आ जाएगा। भाभी ये कैसा खाना बनाया है? छोले में तो नमक ही नमक लग रहा है। सत्यानाश, कैसा खाना बनाया है? छोले में तो नमक ही नमक है, और भटूरे तो देखो कैसे मुलायम मुलायम है। ऐसे कोई भटूरे खाता है? भटूरे तो कड़क अच्छे लगते हैं। लगता है बहू तुम्हारे घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं तुम्हें, ढंग का खाना बनाना तो सिखा देते। कोई चीज नहीं आती है तुम्हें अच्छे से करनी। अरे यार मम्मी, मुझे तो भटूरे बहुत अच्छे लग रहे हैं और छोले में भी बहुत अच्छा टेस्ट है। ऐसा लग रहा है बाजार का खा रहा हूँ, इतना टेस्टी बना है। आप लोगों को तो बस कमियां गिनाने को बोल दो। नहीं नीरू, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। और बैठो हमारे साथ खाओ। तुझे लग रहे होंगे, मुझे तो नहीं लग रहे अच्छे। आजकल भैया जब से भाभी आई है ना, जब से कोई भी खाना अच्छा हो या बुरा सबको अच्छा ही मानते हैं। हम तो जैसे इनके कोई लगते ही नहीं है। भला हम झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं बना अच्छा तभी तो कह रहे हैं। अच्छा बनता तो क्यों बोलते हैं? मुझे नहीं खाना ये खाना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। पूरा मूड खराब कर दिया। अच्छे लग रहे हैं तो तू ही खा ले, मैं भी नहीं खाऊंगी। तुम मम्मी को और छोटी की बातों का बुरा मत मानना। इन लोग की आदत है, हर चीज में नाक बनाते हैं। ये लोग थोड़ी देर में उठ के आएंगे और यही खाना मजे से खा लेंगे। तुम खाना खाओ, इनकी बातों में ज्यादा ध्यान मत दिया करो। पर मैंने तो टेस्ट करके बनाया था, मैंने अच्छा ही बनाया है। अरे हाँ बाबा, मुझे पता है अच्छा बना है, जब भी तो मैं खा रहा हूँ। चलो तुम भी बैठो। क्या करे, पेट तो भरना ही पड़ेगा ना, जैसा खाना मिलेगा वैसे ही खाना पड़ेगा। हाँ मम्मी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। आपने सही कहा था, उन्होंने तो वापस आकर खाना खा लिया। मैंने कहा था ना नीरू, ये लोग ऐसे ही करते हैं। चलो तुम भी फटाफट खाना खा लो। ठीक है जी। हाँ। अरे हाँ भाई ले लेना। हाँ मैं जल्दी आता हूँ तुम्हारे घर पार्टी लेने के लिए। अरे हाँ हाँ ठीक है, जरूर आना, और नाशिका को भी लेके आना। हाँ जरूर। ये तो भाभी है, ये राहुल के साथ क्या कर रही है यहाँ पे? राहुल से क्यों इतना हंस के बात कर रही है? कहीं इन दोनों का कुछ लफड़ा तो नहीं है? अभी जाकर मम्मी को बताती हूँ। यदि सावित्री बनती है ना, अब देखो इनके असली गुण। अरे मम्मी आपकी बहू ना, वो गली वाला जो राहुल नहीं है, 1 नंबर का बिगड़ैल इंसान, उसके साथ ना इतना हंस के बात कर रही थी कि जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। क्या बेटा तू सच कह रही है? हाँ तो मैं झूठ कह रही हूँ क्या? खुद ही अपनी बहू से पूछ लो। आन दो, अभी इसकी खैर लेती हूँ। आ गई महारानी। हाँ मम्मी जी बोलिए, किससे मिलने गई थी? अपने आशिक से मिलने गई थी। राहुल से तो इतना हंस के बात क्यों कर रही थी? कौन लगता है वो तेरा? मम्मी जी क्या बोल रही हैं आप? थोड़ा तो सोच समझ के बोलिए। तू करने से पहले सोचती समझती नहीं है, और मैं बोलने से पहले भी सोचू समझू। कौन है वो तेरा, बता जरा। हाँ बोलो ना भाभी, कौन है वो आपका? मैंने अपनी आंखों से देखा है कैसे हंस के बातें कर रही थी उस राहुल से। चुप करिए आप दोनों, मेरे ऊपर लांछन लगाते हैं। ये सब बोलने में आपको शर्म नहीं आई? किसी औरत को आप कैरेक्टरलेस बोल रही हैं। किसी से हंस के बात कर लो तो वो किसी का आशिक बन जाता है। छी, कितनी घटिया सोच है आप दोनों की। बहुत हो गया, अब तो मैं बिल्कुल इस घर में नहीं रहने वाली। अरे कितना सहूं यार, जब से इस घर में हूँ जब से टॉर्चर हो रही हूँ। बस तो हद ही हो गई, आप तो मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं। राहुल मेरे साथ पढ़ता था, बचपन से हम दोनों एक ही स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं। मिल गया तो बात कर लिया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अब तो मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ अपने मायके। आएंगे देव जी तो आप बता देना कि अपने मायके चली गई है, और आप लोगों ने क्या क्या किया मेरे साथ वो भी बता देना। अरे ये तो अपने मायके चली गई, क्या करेंगे? राहुल बेटा आएगा तो क्या जवाब देंगे उसे कि कहाँ गई उसकी पत्नी? बोल देंगे मम्मी उसकी ऐसी हरकतें इसलिए वो घर छोड़ के चली गई, आपके साथ रहना ही नहीं चाहती है। अरे तू जानती नहीं है कि अपने भाई को वो किसी की नहीं सुनता है।
बोल देंगे ना मम्मी, हमें नहीं पता कहाँ चली गई हैं। हमें क्या मतलब बाकी भी कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, क्या करती है। अब तो चलो मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ तो बना कर ही गई होंगी भाभी। चल ठीक है, लगाती हूँ। नीरू, नीरू कहाँ हो तुम? अरे भैया आप इतना जल्दी आ गए? नीरू कहाँ है तुम्हारी भाभी? अरे बेटा तू आ गया? वो बहू का तो नहीं पता, सुबह से ही नहीं है घर में, बता नहीं कहाँ चली गई। क्यों, आप दोनों घर में रहते हो, आपको नहीं पता कहाँ चली गई नीरू? बेटा तेरी बीवी हमें बताकर थोड़ी ना कहीं जाती है, क्या पता कहाँ गई होगी, किससे मिलने गई होगी। बस करिए मम्मी, बेशर्मी की हद हो गई, कुछ भी बोले जा रही हैं। मुझे सब पता है नीरू कहाँ गई है और किस कारण से गई है। नीरू ने सब मुझको फोन करके बताया है, आप लोगों ने क्या किया है उसके साथ। अरे आप लोग सोच भी कैसे सकते हो उसके बारे में ऐसा। मैं नीरू को 3 साल से जानता हूँ, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती है, समझे आप लोग। और इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आई? कब सुधरोगे? इतनी अच्छी बहू लाई थी मैंने आपके लिए, लेकिन आपको तो कदर ही नहीं है उसकी, हर चीज में बस कमियां निकालनी है। ये इसको तो देखो, ये नहीं कि भाभी के साथ अच्छे से रहे, बस चुगली करनी है भाभी की। बहुत मजा आता है तुझे ये सब करने में। जिस राहुल की अब बात कर रही है ना, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, नीरू के साथ ही पढ़ता था वो। अरे नीरू की सहेली जो है उसका वो हस्बैंड है, तो क्या एक दूसरे से बात भी ना करें? अरे ऐसा थोड़ी ना है, कोई भी औरत किसी भी मर्द से हंस हंस के बात करे तो वो उसका आशिक हो जाता है। छी, आप लोगों की सोच पे तो मुझे घिन आती है। नीरू जैसी बहू ना आपको कभी भी नहीं मिलेगी। आपको नीरू जैसी बहू आसानी से मिल गई, इसलिए आपको अकड़ आ रही है। अभी कोई तेज तर्राट बहू मिलती ना, जब पता चलता आप लोगों को। मैं कुछ नहीं देखता हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। सब जानता हूँ तुम लोग कैसे उसके पीछे पड़े रहते हो, छोटी छोटी बातों में उसको ताने मारते रहते हो, इसलिए वो परेशान होकर अपने मायके चली गई है। गुस्सा मत कर बेटा, मैं अभी जाकर बहू को मना के लाती हूँ उसके मायके से। वो मैंने इसकी बातों में आकर बहू को उल्टा सीधा बोल दिया। कोई भी औरत होगी और अगर उसके बारे में ऐसी बातें करेंगे तो उसको बुरा तो लगेगा ही ना। प्लीज बेटा माफ कर दे अपनी माँ को, मैं अभी जाती हूँ उन लोगों के घर, माफी मांगूंगी बहू से, जरूर माफ कर देगी मुझे बहू। वापस लेकर आती हूँ मैं उसे इस घर में। हाँ भैया माफ कर दीजिए मुझे, मैं अभी भाभी से माफी मांग लूंगी। मम्मी के साथ मैं भी जाऊंगी भाभी को मनाने के लिए, प्लीज माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, नीरू से जाकर मांगो तुम दोनों। और एक और बात, तुझे ना अभी समझने की जरूरत है, कल को तेरी भी शादी होगी और अगर ऐसी हरकतें रहेंगी ना तो तू कभी भी अपना घर नहीं बसा पाएगी, समझी? हाँ भैया समझ गई हूँ, चलो माँ लेने चलते हैं भाभी को। चल बेटा। भाभी आखिरकार वो लोग मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मैं कितनी भी कोशिश करूं लेकिन मैं उस घर में एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ। मैंने आपके जैसे बनने की बहुत कोशिश की, फिर भी मुझसे नहीं हो पा रहा है। अरे नीरू आप रो मत, सबको ठीक हो जाएगा, देखना देव जी आपको जरूर समझेंगे। आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया। नीरू बहू हमें माफ कर दे, हमारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सच कह रही है। मम्मी जी आप यहाँ? हाँ बेटा हमने तेरे साथ बहुत गलत किया, अपनी माँ समझकर माफ कर दे मुझे, मैंने तेरे ऊपर बहुत गंदा इल्जाम लगाया, प्लीज माफ कर दे, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ भाभी जी आप प्लीज मत रोइए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और हमारे साथ घर चलिए ना। हाँ बहू हमारे साथ वापस घर चलो, हम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, प्लीज हमें माफ कर दो। हाँ नीरू, इन सब की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ कि मेरे ना होते हुए ये लोग तुम्हारे साथ ऐसे करते थे। इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन मैं अगली बार से इस बात का ध्यान रखूंगा कि ये लोग कुछ भी ना बोले। अब तुम अपना गुस्सा छोड़ो और हमारे साथ हमारे घर चलो। देखा मैंने कहा था ना नीरू, ये लोग तुम्हें जरूर समझेंगे। देखो पूरा परिवार तुमसे माफी मांग रहा है, माफ कर दो, एक बार तो सबको मौका मिलना चाहिए ना। ठीक है मैं आपको माफ कर देती हूँ, पर प्लीज आप लोग दोबारा मेरे साथ ऐसा कभी मत कीजिएगा। कभी नहीं बहू कभी भी नहीं, अब हम तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हारे बिना वो घर नहीं लगता है, अब हमें तुम्हारी आदत हो गई है बहू, वो घर हमारा ही नहीं तुम्हारा भी है, उस घर में बराबर का हक है तुम्हारा। थैंक यू भाभी, आपने मुझे इतने प्यार से समझाया, आप सबने मेरा साथ दिया, मुझे समझा, थैंक यू सो मच। चलिए मम्मी चलो बहू। तो है फ्रेंड्स आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।